यस, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग पहले के जो लेक्चर्स में, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में जो हमने किया उसको एक बार रिवाइज करने वाले हैं। और आज हम लोग एक सम और करेंगे। एक सम करेंगे, हमारा फर्स्ट सम है, ठीक है, पहला सम है। ओके, ये सम हम लोग करने वाले हैं और आप लोगों ने क्वेश्चन कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार फटाफट रिवाइज कर देते हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने किया। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या सीख लिया है? हमने सैक्रिफाइस रेशियो निकालना सीख लिया है। ओके, व्हाट विच चैप्टर वी आर डूइंग? वी आर डूइंग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्लास, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मतलब क्या? मैंने समझाया था, दो जन भावेश और कौन गए थे पिज्जा खाने? भावेश और भूषण गए थे पिज्जा खाने। हाँ, कौन आया बीच में? विघ्नेश आ गया, राइट, विघ्नेश आ गया। पहले पहले सबको तीन तीन स्लाइस मिल रहे थे, दो जन को। अब दो स्लाइस ही मिलेंगे क्योंकि विघ्नेश आया। इसने अपना एक एक स्लाइस सैक्रिफाई कर दिया और विघ्नेश को दे दिया, राइट। दोनों ने अपना एक एक स्लाइस सैक्रिफाई करके किसको दे दिया? विघ्नेश को दे दिया। ओके क्लास, सैक्रिफाई रेशियो का क्या फॉर्मूला? ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, राइट। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसका आपने सम किया है, इसकी आपने प्रैक्टिस भी की है, ठीक है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट क्लास। उसके बाद हमने क्या सीखा था? उसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर में, सॉरी फर्स्ट लेक्चर में गुडविल का पॉइंट सीखा था। गुडविल का पॉइंट फटाफट अपना चार्ट निकालो और वापस से रिवाइज कर लेते हैं। गुडविल वो कैश में लाया, गुडविल वो कैश में लाया, तो हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग क्या एंट्री मारेंगे? यस, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये गुडविल को बांट देना है। किसको बांटना है? किसको मिलेगा गुडविल का पैसा? यस, ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशो में मिलेगा? किस रेशो में मिलेगा? यस, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? व्हाट इज द जर्नल एंट्री? बोलो सबके साथ, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? यस, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में विड्रॉ के बारे में दिया जाएगा तो हम लोग विड्रॉ की एंट्री मारेंगे। व्हाट इज द एंट्री ऑफ विड्रॉ? व्हाट इज द एंट्री ऑफ विड्रॉल? ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुडविल नहीं है भूषण, गुडविल नहीं है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये जब वो पैसा कैश में लाया गुडविल का। समझो अगर वो गुडविल का पैसा नहीं लाया, समझो अगर वो गुडविल का पैसा नहीं लाया तो अब हम क्या करेंगे? इसके दो ऑप्शंस है। क्या पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है या पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिख रही? अगर पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है, ट्रीट इट एज एन नॉर्मल एसेट्स। उसको वैसे ही मानो जैसे नॉर्मल एसेट्स है। मैडम मैं ही समझा, कोई बात नहीं, सम आएगा तो देखेंगे ना। ओके, दूसरा 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 क्या बोला है? अगर गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिख रही, अगर गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिख रही तो रेस करने की क्या एंट्री? Yes, goodwill account debit to old partners capital account. Which ratio? Old ratio. दोनों केस में रिटर्न ऑफ करने की एक ही एंट्री होती है। All partners capital account debit to goodwill. Which ratio? New ratio. ओके, आई थिंक मैंने लेक्चर 1 में जो मैंने आपको सिखाया था वो मैंने वापस से रिवाइज कर दिया है, राइट। अब सेकेंड लेक्चर में हमने क्या सीखा था? हमने सेकेंड लेक्चर में सीखा था कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भाई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में क्या था? सबसे पहला क्या था? आपके कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? एडमिशन में 4 अकाउंट बनते हैं। एडमिशन में 4 अकाउंट बनते हैं। कौन कौन से? रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसको हम लोग दूसरा नाम
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड, कैश बैंक अकाउंट। कई कॉलेज कैश बैंक अकाउंट नहीं बनवाता है, लेकिन हम बनाएंगे। whenever we give extra we'll get extra। जब एक्स्ट्रा देंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। कैश एंड बैंक नहीं बनाना, इट्स नॉट ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बनाएंगे तो, अगर बनाएंगे तो मैडम मार्क्स नहीं कटेंगे क्या? नहीं, हम लोग एक्स्ट्रा कुछ दे रहे हैं, हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट एंड लास्ट बैलेंस शीट। ये 4 अकाउंट बनते हैं। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। व्हाट वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट? व्हाट वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट? ये नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया, कैपिटल लाने की एंट्री। Yes, cash bank account debit to new partner capital account. New partner capital account. Okay. Now third. What is the third important? What is the third important point, class? Yes. When assets are taken over by partner, assets taken over by partner at BV. BV म्हणजे बुक वैल्यू। यस, बुक वैल्यू में अगर वो लेकर जाता है तो एंट्री पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। मैडम आपने ऐसा तो नहीं लिखवाया था। मैंने ऐसा नहीं लिखवाया था, लेकिन अगर वो बुक वैल्यू से कम में लेकर जाता है, जो एसेट्स था 12,000 का वो 8,000 में लेकर गया, क्या हुआ? दुख हुआ, खुशी हुई? दुख हुआ। तो क्या, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। बुक वैल्यू में लेके जाता है तो सिंपल पार्टनर्स कैपिटल टू एसेट्स। बुक वैल्यू से कम में लेके जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एक और लाइन एंट्री हो जाएगी। अगर वो 12,000 की चीज 25,000 में लेके जाता है, अरे वाह, खुशी हुई, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करने का, सिंपल। तो आपकी एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स टू रिवैल्यूएशन। क्लियर? यस क्लास, नाउ विल मूव फर्दर। आगे बढ़ते हैं, राइट। मैंने आपको सम भेजा है ना, मैंने आपको वो चीज बताई थी। आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक और ऐड करवा देती हूँ, फिर हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला था जगह छोड़नी भी है, ठीक है। हाफ 1 पेज पूरा छोड़ना है, वन साइड पूरी छोड़नी है आपको, बिकॉज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बीच बीच में मैं डालती रहूंगी, तो आपको ध्यान देना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन liabilities are paid, when liabilities are paid, जब लायबिलिटी पे करते हो। क्लास मुझे एक चीज याद नहीं आ रही, तुम मुझे याद दिलाना। लायबिलिटी हैज विच बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट? बट ऑब्वियस है, लायबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। लायबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस। इफ यू पे द लायबिलिटी आपको डेबिट करना पड़ेगा। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। अगर आप लायबिलिटी पे करते हो तो व्हाट विल बी द एंट्री? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, बिकॉज लायबिलिटी अब चली गई ना। लायबिलिटी हैज क्रेडिट, कोई भी क्रेडिट चीज को कम करना हो तो डेबिट में लिख दो, डेबिट को कम करना हो तो क्रेडिट में लिखो, उल्टी साइड। ये तो कंसेप्ट हमको क्लियर है ना।
उल्टी साइड लिखना है। कौन सी साइड लिखना है? उल्टी। डेबिट की चीज को कम करना है तो उल्टी करो, क्रेडिट की चीज को कम करना है तो उल्टी करो, राइट। लायबिलिटी साइड को कम करना है तो डेबिट में लिखो। लायबिलिटी हैज विच बैलेंस? लायबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस उसको कम करना है तो राइट ऑन द डेबिट साइड, और अगर डेबिट साइड को कम करना है तो राइट ऑन द क्रेडिट साइड। यस, यस और नो? ओके। लायबिलिटी पे करने की एंट्री, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, लायबिलिटी पता है कितने की थी बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में तुम्हारी लायबिलिटी थी 20,000 की। कितने की थी? 20,000। आपने पूरी की पूरी लायबिलिटी पे कर दी। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 20,000, 20,000। लायबिलिटी बैलेंस शीट जो दी हुई है, बैलेंस शीट उसमें लायबिलिटी दिख रही है 20,000 की, लेकिन आप गए उसके पास जिसकी लायबिलिटी थी, ये थोड़ा तो डिस्काउंट दे, थोड़ा तो कम कर दे ना। 20,000 है, चल मैं तेरे को कितना देना है? 17,000 देता हूँ, बस ज्यादा नहीं, 17,000 बस, 17,000 प्लीज। फिर बाकी का 3,000 मत मांगना, बस 17,000 खत्म। अच्छा एक बात बताओ, आपने 20,000 की चीज कितने में सेटल कर दिया? 20,000 की लायबिलिटी कितने में सेटल कर दी? 7। अंदर से क्या हो रहा है? दुख हो रहा है कि खुशी हो रही है? दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। तुमने 20,000 की लायबिलिटी 17,000 में सेटल कर दी। तो फिर विघ्नेश और गणेश प्लीज मेरी फीस थोड़ी ज्यादा भरो प्लीज। नहीं नहीं, तुम मेरी फीस ज्यादा भरो प्लीज प्लीज प्लीज। मैं नहीं चाहती तुम्हें दुख हो, मैं नहीं चाहती तुम्हें दुख हो। नहीं ना, जब आप लायबिलिटी कम पे करते हो तो तुम्हें खुशी होती है ना, दुख होता है क्या? बताओ। आप जब लायबिलिटी कम पे करते हो तो आपको कौन से एंगल से दुख होता है? तो अगर जिसको दुख होता है वो प्लीज मेरी, वो प्लीज नहीं, उसकी साइड में हम तो अपना देख रहे हैं, ओके। वो प्लीज मेरी फीस थोड़ी सी ज्यादा भरना, बिकॉज मैं नहीं चाहती तुम्हें दुख हो, खुशी होनी चाहिए। ज्यादा भरो, ट्रिपल भरो, टेंशन क्यों लेते हो? आई एम रेडी टू टेक, ओके। आया समझ में? अपने साइड से सोचो, ठीक है। दूसरे की साइड को हमको क्या करना है? वो कुछ भी करे, हमें क्या? जब आप लायबिलिटी को कम पे करते हो, कम पे करते हो तो आपको खुशी होती है। क्या होती है? खुशी होती है। तो मैं ही वैल्यूएशन को क्रेडिट करूंगी, ब्रैकेट में लिखूंगी खुशी। लेकिन अब मैं 20,000 की लायबिलिटी है, मैं उसके पास गई, अभी तो इंटरेस्ट के साथ भर, 20,000 की जगह 22,000 भर। क्या हुआ? दुखी नहीं होता है? दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। तो रिवैल्यूएशन को कौन पूछ रहे? ओके, आया समझ में? क्लियर? मैंने लिंक भेज दिया है ना? यस, क्लियर सबको? जब आप लायबिलिटी पे करते हो, 20 की है, 20 पे किया लायबिलिटी टू कैश, 20 की है 22 पे किया, 20 की थी 22 लायबिलिटी पे की इंटरेस्ट के साथ। बहुत दुख हुआ, 20,000 की लायबिलिटी थी, 22,000 भरना पड़ा, बहुत दुख हुआ। तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। 20,000 की थी, 17,000 पे करके हमने सेटल कर दिया। देखो एक्सप्रेशन ही बताते हैं। 20,000 की थी, 17,000 पे करके सेटल कर दिया। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश टू रिवैल्यूएशन। ये और ये तभी आता है जब आप कम या ज्यादा पे करते हो। अगर आपने पूरा का पूरा पे कर दिया तो ठीक है, लायबिलिटीज टू बैंक या टू कैश। लेकिन अगर 20,000 से कम किया या 20,000 से ज्यादा किया तो दुख या खुशी होगी।
समझ में क्लास? चलो अब मैं जिससे पूछूंगी वो मुझे बताना। बोलो, किसी को कोई डाउट है? कोई कुछ पूछ रहा था? एनी डाउट्स? नहीं? ओके, तो चलो। अच्छा, अभी मैं फिर से नहीं बताऊंगी, अभी तुम लोग मुझे फिर से बताओगे कि मुझे तो आता ही नहीं है। तुम लोग बताओगे जिसने सुना है बहुत अच्छे से, ठीक है? भूषण अच्छे से सुनना। ओके, चलो अभी तनिषा। तनिषा बताओ, आपने लायबिलिटी पे की, व्हाट इज द एंट्री? तनिषा, लायबिलिटी पे करने की एंट्री। टू कैश या टू बैंक? डेबिट नहीं मैडम, टू भी बोल रहे हो, डेबिट भी कर रहे हो। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, और टू बोल दिया तो अपने आप क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, चलो अब मानसी तुमचा टर्न आहे। मानसी तुमचा टर्न आहे। मानसी आहे ना? यस, ओके। टेल मी मानसी, अगर आपने लायबिलिटी कम पे की, एग्जाम्पल देती हूँ, 50,000 की लायबिलिटी थी, आपने 45,000 पे किया, एंट्री बताओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये क्या था मानसी? क्या सुनते हो फिर आप लेक्चर में? कौन बताएगा? निकिता। अच्छा, 50,000 का था, आपने 45,000 पे किया। 50,000 का था, आपने 45,000 पे किया, तो एंट्री क्या मारोगे? डेबिट किसको करूं? हाँ बोलो, वापिस से बोलो, बोलो निकिता। हाँ हाँ, टेक योर टाइम। बेटा मैंने कहीं पे रिजोल्यूशन तो लिखा ही नहीं है। हाँ बोलो मानसी, हाँ बोलो ना, हाँ बोलो मानसी, बोलो, हाँ बोलो। अभी तक सो रहे थे? किसने बताया आपको? तनीषा ने मैसेज किया या अपने आप बताया? ओके, चलो कृतिका। अच्छा, बोर्ड पे जो दिखा है वो देख के बताया, ठीक है, वेरी गुड ना। अच्छा ये भी बता दो फिर मानसी, अगर मैंने 50,000 की चीज जो लायबिलिटी थी उसको मैंने 52,000 पे किया, तो क्या एंट्री मारूंगी? 50,000 की लायबिलिटी थी, आपने 52,000 पे किया, तो एंट्री क्या मारूंगी? अच्छा, आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। विघ्नेश बता। यस, क्लास अच्छे से समझो। आई डोंट नो आप ऑनलाइन लेक्चर में होते हो तो इधर उधर देखने का नहीं, मेरी तरफ ही देखो और बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है? अगर आप लायबिलिटी पे करते हो तो सिंपल एंट्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर आप लायबिलिटी ज्यादा पे करते हो तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। दुख होगा क्योंकि लायबिलिटी जितने की थी आपने ज्यादा पे की। लायबिलिटी थी 50 की, आपने 52,000 पे किया, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर आपकी लायबिलिटी 50,000 की थी, आपने 45,000 पे किया, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश और टू रीवैल्यूएशन। क्लास यहाँ पर लिख देती हूँ, मोर देन बुक वैल्यू, यहाँ पर लेस देन बुक वैल्यू, तो ही दुख या खुशी होगी। क्लियर क्लास?
अभी मैं आपके सम्स ही करवाऊंगी, बिकॉज नहीं तो आपके कंसेप्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगी तो आपके कंसेप्ट थोड़े से रह जाएंगे। यस क्लास, आपको 4 अकाउंट्स बनाने हैं, हमने सीखा था, हमें 4 अकाउंट्स बनाने होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सीखा था हमने रीवैल्यूएशन पॉइंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक एंड बैलेंस शीट। तो ये 4 अकाउंट्स मैंने बना दिए। कैसे बनाने हैं वो भी मैंने आपको क्लियर किया। ऊपर रीवैल्यूएशन, उसके नीचे पार्टनर्स कैपिटल, सेकेंड पेज कैश एंड बैंक और उसके नीचे बैलेंस शीट। आपकी 2 साइड्स पूरी यूज होगी, 2 साइड्स पूरी यूज होगी, ठीक है। तो अब ध्यान देना, आपके पास आपका क्वेश्चन है, यू हैव योर क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। आपके पास वो फॉर्मेट में लिखा हुआ है जो हमने गुडविल का किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ क्लास। अरुण एंड वरुण शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अरुण एंड वरुण किस रेशियो में अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं? 3:2 में शेयर करते हैं। तो ये उनका ओल्ड रेशियो है, ये उनका ओल्ड रेशियो है, ठीक है। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2011, बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2011 की। जब कौन पार्टनर्स थे? जब सिर्फ अरुण एंड वरुण ही पार्टनर्स थे। साल खत्म की बैलेंस शीट दी है, साल खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 2011, ओके। आपकी बैलेंस शीट में बहुत सारी डिटेल्स दी है, ओके। अब एडजस्टमेंट में ऑन 1 अप्रैल 2011 नया साल आया। आपको पता है ना फिनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? अप्रैल में। मार्च में खत्म हुआ 2011, मार्च में साल खत्म हुआ, आपका नया साल आया 1 अप्रैल 2011 में आया नया साल, ठीक है। तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने दे एडमिटेड अरुण को एडमिट किया। पहले कौन पार्टनर्स थे? वरुण और अरुण। फिर थर्ड में उसने तरुण को ऐड किया, तरुण को नया पार्टनर। देखो जो बैलेंस शीट में देखो 2 का ही कैपिटल दिख रहा है, अरुण और वरुण का ही, बिकॉज तब 2 ही पार्टनर थे। अब जब नई बैलेंस शीट बनेगी तब तीनों पार्टनर्स आएंगे, अरुण, वरुण और तरुण, राइट। इसलिए पार्टनर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में तीनों पार्टनर का नाम लिखा है, अरुण, वरुण एंड तरुण, क्योंकि अरुण एंड वरुण पुराने थे और नया पार्टनर था तरुण। क्लियर? नेक्स्ट दे एडमिटेड तरुण ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। और तरुण को लेकर आए कुछ टर्म्स में। क्या टर्म्स है? ओके। अब सबसे पहले इसमें क्या क्या है वो बता देती हूँ। अगर आपको दुख होता है, क्या हुआ? आपको दुख हुआ तो डोंट फॉरगेट, आपको इसको यहाँ लिखना है, रीवैल्यूएशन की डेबिट में लिखना है। अगर किसी चीज ने भी आपको दुख दिया, फर्नीचर ने दुख दिया, एसेट, फर्नीचर ने दुख दिया, रीवैल्यूएशन की डेबिट में लिखो। फर्नीचर ने खुशी दी तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में लिखो। कोई भी इंसान आपको दुख या खुशी देता है तो आपको कहाँ लिखना है? देखो मैंने यहाँ लिखा है, दुख हुआ तो डेबिट में, खुशी हुई तो क्रेडिट में। समझो मुझे डेटर्स ने दुख दिया तो मैं डेबिट में लिखूंगी। अगर मुझे प्लांट एंड मशीनरी ने खुशी दी तो मैं क्रेडिट में लिखूंगी। मैडम ये पता कैसे चलेगा कि दुख हुआ कि खुशी हुई? बताती हूँ। समझो पहले लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत थी 1 लाख रुपए। पहले लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत थी 1 लाख रुपए, राइट। लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत कितनी थी? 1 लाख रुपए, राइट। अब उसकी कीमत हो गई 3 लाख रुपए। अब उसकी कीमत कितनी हो गई? 3 लाख। पहले कितनी थी? 1 लाख। अब कितनी हो गई? 3 लाख। बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई तो आपको दुख हुआ या खुशी हुई? खुशी हुई। तो हमने यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग का नाम लिखेंगे और लिखेंगे कितने से खुशी हुई। पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई? 2 लाख से, यस 2 लाख से खुशी हुई, बिकॉज पहले 1 लाख कीमत थी, अब उसकी कीमत हो गई 3 लाख रुपए कीमत हो गई। 3 लाख रुपए कीमत हो गई, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग ने खुशी दी। कितने की खुशी दी? 2 लाख रुपए की खुशी दी। तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट। अगर जिसने भी खुशी दी उसका नाम लिखना है और जितने अमाउंट की खुशी दी उसका नाम लिखना है, ठीक है। फिर से एग्जांपल देखती हूँ। समझो डेटर्स थे आपके 50,000 के,
डेटर्स कितने थे? 50,000 के। ओके, अब आपके डेटर्स की वैल्यू हो गई सिर्फ 10,000। पहले डेटर्स 50,000 के थे, अब सिर्फ 10,000 के हो गए। तो बताओ, दुख दिया डेटर्स ने कि खुशी दी डेटर्स ने? खुशी दी, बोलो। वो दिख ही नहीं रही, सर पूरा दिख रहा है क्या? उसको ऐड कर दो। नहीं आया समझ में? आई रिपीट, मैंने हाँ, दिस इज योर एसेट्स। अच्छा, आपको याद नहीं रहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, एसेट्स कम हुए तो यहाँ लिखना है, एसेट्स बढ़ गए तो यहाँ क्रेडिट में लिखना है। बहुत सिंपल है क्लास। एसेट्स की वैल्यू जब कम होती है, अब चार्ज मत रखो, छोड़ो। एसेट्स की वैल्यू जब कम होती है तो दुख होता है कि खुशी होती है? बताओ। दुख होता है। आपके पापा के पास पहले 4 फ्लैट थे, अब एक ही रह गया, दुख हुआ कि खुशी हुई? बहुत दुख हुआ। पहले पापा के पास 4 फ्लैट थे, अब 10 हो गए, दुख हुआ कि खुशी हुई? बहुत खुशी हुई। बहुत लॉजिक है क्लास। यूज दिस इज द ओनली लॉजिक वी हैव। ये यूज करो बस, उसके अलावा रखने की जरूरत नहीं है। एसेट्स की कीमत पहले 10 लाख थी, अब सिर्फ 2 लाख रह गई, दुख हुआ खुशी हुई? दुख हुआ खुशी हुई? दुख हुआ। पहले एसेट्स 10 लाख के थे, अब 50 लाख के हो गए, दुख हुआ खुशी हुई? लॉजिक, अर्थात लॉजिक यूज करो। डेटर्स जिनसे पैसा लेना है, अभी डेटर्स जिनसे पैसा लेना है वो बात कहाँ से आई? डेटर्स इज योर एसेट्स। एसेट्स कम हुए तो दुख होता है, एसेट्स बढ़ गए तो खुशी होती है। सिंपल। आया समझ में? पहले आपके पापा के पास 4 फ्लैट थे, अब 20 हो गए। तो अगर आपको दुख होता है तो मेरे को दे दो फ्लैट्स। यस, आपके पापा के पास पहले 4 फ्लैट थे, ये बराबर समझ में आया। अब 20 हो गए, खुशी हुई? क्रेडिट में लिखो। आपके पापा के पास पहले 4 थे, अब वो एक ही रह गए, दुख हुआ? डेबिट में लिखो। आया समझ में? राइट। नेक्स्ट, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज पहले मेरे को आपको मुझे फीस देनी है। से फॉर एग्जांपल आपको मुझे फीस देनी है 50,000 रुपए। मैंने बोला डिस्काउंट, सिर्फ 20 भरो, दुख हुआ खुशी हुई? दुख हुआ खुशी हुई? जहाँ 50,000 पे करना था, अब सिर्फ मैंने बोला कितना भरो? 20 भरो। बट ऑब्वियसली आपको क्या हुई? खुशी हुई। लायबिलिटी जब कम होती है तब हमें खुशी होती है, लेकिन जब लायबिलिटी बढ़ जाती है तब हमें क्या होता है? दुख होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी? लायबिलिटी मतलब उधारी। लायबिलिटी मतलब उधारी। उधारी कम होती है तो हमें खुशी होती है, लेकिन उधारी बढ़ जाती है तो हमें दुख होता है। बहुत सिंपल। उधारी, लायबिलिटी को क्या पढ़ने का? उधारी। उधारी कम होती है तो हमें क्या होता है? खुशी होती है, लेकिन उधारी बढ़ जाती है तो हमें क्या होता है? तो हमें दुख होता है। क्लियर? नीचे एनी डाउट्स? खत्म हो गया था। एनी डाउट्स? क्लियर? आई रिपीट, उधारी कम होती है तो आपको क्या होता है? उधारी कम हुई तो क्या होगा? खुशी होगी। उधारी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? बहुत दुख होगा। समझ में आया? एसेट्स बढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज, एसेट्स बढ़ जाएंगे, खुशी होगी। एसेट्स कम हो जाएंगे, दुख होगा। समझ में आया? तो यही लॉजिक आपको रखना है। रिवैल्यूएशन, डेबिट हुआ, डेबिट में दुख लिखना है और क्रेडिट में
खुशी लिखना है। डेबिट में क्या लिखना है? दुख लिखना है, और क्रेडिट में क्या लिखनी है? खुशी लिखनी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट, फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। और तरुण को कितना शेयर दे रहे हैं हम लोग? 1/5 शेयर। क्लास ओल्ड रेशियो है 3:2, और न्यू शेयर हमने पार्टनर को, तरुण को कितना शेयर दिया? 1/5। कितना शेयर दिया? 1/5 शेयर दिया। तरुण शुड ब्रिंग 20,000 फॉर हिज कैपिटल। तरुण कितना पैसा लाएगा? 20,000 लाएगा कैपिटल का। तरुण कितना पैसा लाएगा? 20,000 लाएगा कैपिटल का। क्लास अगर नया पार्टनर कैपिटल लाता है, सी और इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड टेल मी, नया पार्टनर कैपिटल लाता है तो एंट्री क्या होती है? व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग कैपिटल। सेकेंड जर्नल एंट्री मैंने लिखवाई थी, क्या एंट्री है? इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर कैपिटल। आपकी एंट्री देखो, मैं रफ में लिख रही हूं यहाँ पर, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का नाम क्या है? तरुण कैपिटल। क्या नाम है उसका? तरुण, राइट। न्यू पार्टनर को ही देना है, तो कैश बैंक अकाउंट की डेबिट साइड लिखूंगी, कैश बैंक अकाउंट की डेबिट साइड लिखूंगी टू तरुण कैपिटल, टू तरुण कैपिटल। और तरुण कैपिटल की क्रेडिट साइड लिखूंगी बाय कैश अकाउंट। कितना लेकर आया वो कैपिटल? 20,000। कैश बैंक अपनी डेबिट में लिखेगा क्रेडिट वाले का नाम, और तरुण कैपिटल अपनी क्रेडिट में लिखेगा डेबिट वाले का नाम। आई थिंक ये चीज हमको क्लियर है, इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। डेबिट वाला क्रेडिट का नाम लिखता है और क्रेडिट वाला डेबिट का नाम लिखता है। कैश बैंक अकाउंट, अकाउंट अपना, साइड अपनी, नाम दूसरों का। अकाउंट किधर है? ये रहा अकाउंट। साइड कौन सी है? डेबिट साइड है। नाम किसका लिखा? तरुण का लिखा। अकाउंट, अकाउंट अपना, साइड अपनी, नाम दूसरों का। अकाउंट अपना, साइड अपनी, नाम दूसरों का। नाम तरुण कैपिटल, तरुण कैपिटल अकाउंट बना रहे हो? हाँ, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल। इसमें तरुण कौन सी साइड है? यहाँ पर क्रेडिट, टू वर्ड आया मतलब क्रेडिट साइड। तो तरुण अपनी क्रेडिट साइड लिखेगा, किसका नाम? डेबिट वाले का, बाय कैश 20,000। समझा? समझा? एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। गर्ल्स, मानसी समझा कि नहीं? कृतिका समझा? क्या नहीं समझा? पहले ये बताओ, क्या नहीं समझा? वही तो है, सब धोके रखे। वही तो है। क्या है इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री? सेकेंड वाली इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री कौन सी थी? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जब नया पार्टनर कैपिटल आता है तो क्या एंट्री मारते हैं रुतिका? व्हाट इज द एंट्री? सेकेंड वाली जर्नल एंट्री है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। कैश बैंक, ये भी जर्नल एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। तो कैश बैंक अकाउंट की डेबिट में लिखा टू तरुण कैपिटल, तरुण कैपिटल की क्रेडिट में लिखा बाय कैश। समझा? कैश बैंक अकाउंट अपनी डेबिट में, कैश बैंक अकाउंट अपनी डेबिट में लिखेगा तरुण का नाम, और तरुण अपनी क्रेडिट में लिखेगा। क्यों क्रेडिट में? तरुण कैपिटल अपनी क्रेडिट में लिखेगा क्योंकि उसके आगे मैंने टू वर्ड लगाया है। किसी के भी आगे टू वर्ड लगाते हैं तो उसको क्रेडिट साइड बोलते हैं। तो क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट वाले का नाम बाय कैश। आया समझ में?
ओके, लाइबा समझा कि नहीं? शर्मीन समझा? क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्लास। आपकी पहली चीज, अगर आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है तो नहीं समझ में आएगा। अगर आपका ध्यान यहीं पर ही है, पूरे लेक्चर को अच्छे से सुन रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ध्यान समझ में आएगा। सारी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज आपके पास है। ओके, तो आपकी एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू तरुण कैपिटल, तो कैश बैंक अकाउंट अपनी डेबिट में लिखेगा, तरुण कैपिटल अपनी क्रेडिट में लिखेगा बाय कैश। नेक्स्ट, फॉरेस्ट कैपिटल एंड 10,000 फॉर गुडविल इन कैश। वो दो चीजें लेकर आया। क्या क्या लेकर आया? 20,000 कैपिटल लेकर आया और 10,000 गुडविल लेकर आया। क्या क्या लेकर आया? 20,000 कैपिटल लाने की एंट्री ले ली, और 10,000 क्या लेकर आया? 10,000 गुडविल लेकर आया। तो क्लास, गुडविल कैश में लाया कि नहीं लाया? वो फर्स्ट फॉर्मेट, गुडविल कैश में लाया कि नहीं लाया? कैश में लाया, कैश में लाया। अगर वो गुडविल कैश में लाता है, व्हाट इज द एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू गुडविल 10,000, और गुडविल अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे, गुडविल अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे। गुडविल अकाउंट दिखता है किसी को? एनीवन कैन सी गुडविल अकाउंट? 4 ही अकाउंट बने हैं। गुडविल अकाउंट कोई दिखता है किसी को? नहीं दिखता। तो खाली कैश अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे टू गुडविल। गुडविल अकाउंट हम लोग बना ही नहीं रहे। अगर बनाते तो गुडविल अकाउंट की क्रेडिट में लिखते बाय कैश। राइट? आप अपनी एंट्री पे नहीं, गुडविल अकाउंट नहीं बनाना। गुडविल अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे। हाँ, वो लोग कैश बैंक नहीं बनाते, वो खाली गुडविल बनाते, इसीलिए आपकी टेक्स्ट बुक भी गुडविल नहीं बनाती। क्लियर? क्लियर सबको? आपकी एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो कैश अकाउंट की डेबिट में लिख दिया टू गुडविल, और गुडविल अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश। गुडविल अकाउंट में बना ही नहीं रही हूँ। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट। अब गुडविल कैश में लाया, उसके बाद सेकेंड एंट्री भी मैंने कहा था आपको मारनी होती है, क्वेश्चन में बोली नहीं जाती, लेकिन आपको मारनी होती है। व्हाट इज द सेकेंड एंट्री? वसुधा, व्हाट इज द सेकेंड एंट्री? वसुधा, व्हाट इज द सेकेंड एंट्री गुडविल लाने की? और उसके बाद Which ratio वसुधा? सैक्रिफाई रेशियो। क्लास, आपकी एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट। क्या गुडविल अकाउंट दिखता है किसी को? एनीवन कैन सी गुडविल अकाउंट? नहीं, तो गुडविल अकाउंट डेबिट तो नहीं दिखता। टू ओल्ड पार्टनर्स। भाई, ओल्ड पार्टनर्स कौन है? गुडविल अकाउंट है, ओल्ड पार्टनर्स कौन है? अरुण कैपिटल, वरुण कैपिटल। इन दोनों को गुडविल का पैसा बांट देंगे। विच रेशो? सैक्रिफाई रेशो। अभी सैक्रिफाई रेशो की वर्किंग करेंगे। मैं तो नहीं करने वाली, मैं आपको सिखाने वाली हूँ शॉर्टकट। अगर पूरे क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो गिवन है, अगर पूरे क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो गिवन है तो सैक्रिफाई निकालना पड़ेगा। अगर पूरे क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाई रेशो है। अगर पूरे क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाई रेशो है। चेक करो पूरे क्वेश्चन में क्या न्यू रेशो गिवन है?
तो आपका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाई रेशियो है। अब मुझे वर्किंग नहीं करूंगी, अब ये मैं वर्किंग नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने आपको सैक्रिफाई रेशियो का सिखाया है कैसे निकालना है। जब हमारे पास टाइम कम होता है, डोंट शो द वर्किंग, डोंट शो द वर्किंग। ये सैक्रिफाई रेशियो की वर्किंग नहीं निकालनी है, कोई सम में भी नहीं निकालनी है आपको, टाइम हो या नहीं हो। सैक्रिफाई रेशियो की आपको वर्किंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ चेक करना है क्या पूरे क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है, नहीं गिवन है, न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही तो निकालना पड़ेगा, राइट। ओके, तो आपका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाई रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2 था, ओल्ड रेशियो 3:2 था। तो 10,000 को 3:2 में बांटूंगी, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, 3:2। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 और 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। बांटो, 3 अरुण का है, 2 वरुण का है। 10,000 6,000 एंड 4,000। ये 5 कहाँ से आया निकिता, निकिता ये 5 कहाँ से आया? निकिता 5 कहाँ से आया? ये नीचे मैंने 5 लिखा, कहाँ से लिखा है? मानसी, ये 5 कहाँ से आया? शर्मीन, 5 कहाँ से आया? थ्री प्लस टू 5। जो रेशो गिवन है उनका टोटल करना है, नीचे डिवाइड उसी नंबर से करना है। 3 + 2 5, तो इसका 3 डिवाइड बाय 5, इसका 2 डिवाइड बाय 5, तो कितना आएगा? इसका 6,000, इसका बोलो 4,000। अरे मैं तो सेकंड क्वेश्चन में पहुंची ही नहीं, सेकंड एडजस्टमेंट में पहुंची ही नहीं, मैं तो फर्स्ट एडजस्टमेंट ही सॉल्व करूँगा है। पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट को सॉल्व करो ना। गुडविल अकाउंट डेबिट टू अरुण कैपिटल टू वरुण कैपिटल, तो गुडविल अकाउंट डेबिट तो मैं करूंगी ही नहीं क्योंकि गुडविल अकाउंट बना ही नहीं रही हूँ। क्या अरुण कैपिटल वरुण कैपिटल बना रही हूँ? यस, ये देखो अरुण कैपिटल वरुण, कौन सी साइड? आगे 2 लिखा है मतलब क्रेडिट साइड, क्रेडिट में लिखूंगी बाय गुडविल, डेबिट वाले का नाम, अरुण का 6,000, वरुण का 4,000। अरुण का 6,000, देखो अरुण का 6,000 था और वरुण का 4,000, समझा? अरुण को गुडविल का 6,000 मिला और वरुण को गुडविल का 4,000 मिला। क्लियर? 10,000 जो गुडविल लाए हैं, तरुण लाए हैं, अरुण को 6,000 मिला, वरुण को 4,000 मिला। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट, हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल घर लेके चले गए, विड्रॉ की एंट्री, निकिता विड्रॉ की एंट्री, व्हाट इज द एंट्री ऑफ विड्रॉ? विड्रॉ की क्या एंट्री है? गुडविल विड्रॉ की क्या एंट्री है? तनीषा, तनीषा बताओ। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या है तनीषा? पूरी एंट्री ऐसे बताओ। ओल्ड पार्टनर्स का नाम
अरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, साथ में करो ना। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है? अरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। अब आप जब मुझे ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर बोलोगे ना, तो उनका नाम लेके बताओगे। क्लियर? यस। अब क्या किया? हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, आधी गुडविल वो घर लेकर चले गए। आधी मतलब अरुण को कितनी गुडविल मिली थी? 6000। वरुण को कितनी गुडविल मिली थी? 4000। तो 6000 का आधा 3000, 4000 का आधा टोटल 5000 टू कैश 5000। अरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अरुण अपनी जितनी मिली थी उसके आधा लेकर चला गया, तो अरुण कैपिटल अकाउंट की डेबिट में लिखूंगी टू कैश, वरुण कैपिटल अकाउंट की डेबिट में लिखूंगी टू कैश। टू कैश लिखा ही हुआ है, तो 3000 2000। अरुण और वरुण अपने कैपिटल अकाउंट की डेबिट में लिखेगा। देखो, अरुण और वरुण कैपिटल अकाउंट की डेबिट, दिस इज योर डेबिट। डेबिट में लिखेगा, क्या लिखेगा? टू कैश। कितना? 3000 एंड 2000। क्या कैश अकाउंट बना रहे हो? कैश अकाउंट अपनी कौन सी साइड लिखेगा? दिस इज टू। क्रेडिट साइड लिखेगा। क्या नाम लिखेगा? डेबिट वाले का नाम। डेबिट में कितने हैं? 2 लोग हैं, तो दोनों का नाम लिखेगा। बाय अरुण कैपिटल, बाय वरुण कैपिटल। 3000 2000। आया समझ में? अरुण और वरुण ने अपनी डेबिट में लिखा कैश, और कैश ने अपनी क्रेडिट में लिखा अरुण और वरुण। ये लेजर पोस्टिंग तो मैंने आपको 12th में 11th में ही सिखाई है, और जो 11th में सीख के ही आए हैं। डेबिट वाला क्रेडिट का नाम लिखता है, क्रेडिट वाला डेबिट का नाम लिखता है। मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ, मैं वही सिखा रही हूँ जो आप ऑलरेडी आपको आता है। इसमें से मैंने कुछ भी नया नहीं सिखाया। अकाउंट अपना, साइड अपनी, नाम दूसरों का। अकाउंट अपना अरुण कैपिटल डेबिट में लिखेगा, साइड अपनी, नाम कैश का। कैश क्या करेगा? अकाउंट अपना कैश, साइड टू। क्यों टू? टू मतलब क्रेडिट साइड। क्रेडिट में किसका नाम? डेबिट वाले का नाम। डेबिट में 2 लोग हैं, तो दोनों का नाम लिखेगा, बाय अरुण कैपिटल, बाय वरुण कैपिटल। आया समझ में? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट और सेकेंड एडजस्टमेंट हो गई। थर्ड, द स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? कम या ज्यादा? कम। चेक करो स्टॉक आपको कितना दिया है बैलेंस शीट में? 24,000। उसका 10% कम कर दो, डेप्रिशिएट कर दो 2,400। 10% मतलब पीछे का एक जीरो कट। 24,000 में से पीछे का एक जीरो कट करूंगी तो 2,400। यस। अब 24,000 में से 2,400 माइनस करो और बताओ कितना बच गया? 22,000, 21,600। अच्छा, स्टॉक कम हुआ कि ज्यादा हुआ? स्टॉक कम हो गया या ज्यादा हो गया? कम हो गया। एसेट्स कम हो गए, एसेट्स कम हो गए। दुख हुआ या खुशी हुई? दुख हुआ। तो यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे टू स्टॉक। कितने का दुख हुआ? कितने से कम हुआ? 2400 से। 2400 से। जब आपके एसेट्स कम हो गए, पापा के पास 10 फ्लैट थे, अभी एक ही रह गया, एसेट कम हो गए, दुख होता है। पापा के पास 10 फ्लैट थे, अब एक ही रह गया, दुख हुआ, एसेट्स कम हो गए। नेक्स्ट, मशीनरी। मशीनरी को भी डेप्रिशिएट करना है, लेकिन 5% से। टेल मी हाउ मच इज द मशीनरी? मशीनरी का अमाउंट बताओ। 20,000।
इसका 5% निकालने आता है, पहले 10 निकालेंगे फिर उसका आधा कर देंगे। 10 निकालेंगे, 10 कैसे निकालते हैं, 20,000 का एक जीरो कट हो गया 2,000, ये 10%, इसका आधा 5% हो जाता है, माइनस डेप्रिसिएशन 1,000। आया समझ में? आई रिपीट, जब 5% निकालना होता है तो बहुत इजी होता है। 10% निकालना मतलब एक जीरो पीछे का कट, 2,000 आ गया 10%। अब इसका आधा 1,000, 5%। क्लियर? तो बाहर लिखेंगे 19,000, बाहर लिखेंगे 19,000। अब टेल मी, फिर से आपकी मशीनरी की वैल्यू कम हुई कि ज्यादा हुई? कम हुई। दुख हुआ कि खुशी हुई? दुख हुआ। एसेट्स कम होते हैं तो पेट में दुखता है हमारे। टू मशीनरी कितने की दुख हुई? कितने का? 1,000 का। आया समझ में? एनी डाउट्स? ओके, क्या क्या पूछ रहे मोहित? देखो डेप्रिसिएशन की कुछ नहीं, कम हुआ यार, ये आप फाइनल अकाउंट्स नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग फाइनल अकाउंट्स। आपने कम किया ना 1,000, एसेट्स कम हुए ना, दुख हुआ तो यहाँ लिख दो, टू मशीनरी ने दुख दिया। कितने का दुख दिया? 1,000 ने का दुख दिया। राम लखन ने दुख देता है ना हमें, वैसे ही एसेट्स ने दुख दिया, डेबिट में लिखेंगे। अगर एसेट्स खुशी देता तो हम क्रेडिट में लिखते हैं। एनी डाउट्स? ओके, दिस इज नॉट योर फाइनल अकाउंट्स की डेप्रिसिएशन की क्या है, डेप्रिसिएशन नहीं है, एसेट्स क्या हुआ है। यू आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस। मोहित, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो क्या? नहीं बना रहे, यू आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट, आरडीडी टू बी मेंटेन्ड एट 2,000। आरडीडी बनाना है कितना? 2,000। आरडीडी किस पे बनता है, तेरे पे या मेरे पे? आरडीडी किस पे बनाते हैं? डेटर्स पे। क्या आंसर देते हो? तेरे नीचे आरडीडी लिखूं माइनस करके? हाँ, डेटा। आरडीडी किस पे क्रिएट होता है? डेटर्स पे। आरडीडी किस पे क्रिएट होता है? डेटर्स पे। अच्छा, डेटर्स दिए हैं, चेक करो। यस, इनर कॉलम वाला डेटर्स लेना है। इनर कॉलम वाला इसमें लेस भी दिया है, आरडीडी लेस करके। यस क्लास, चलो फिर से बताती हूँ। डेटर्स आपको 41,600 दिए थे इनर कॉलम में, 2,000 आरडीडी का माइनस किया तो आउटर कॉलम में हो गए 39,600। अब दोनों बैलेंस शीट के आउटर कॉलम कंपेयर करेंगे। पुरानी बैलेंस शीट में आपका डेटर्स दिया था आउटर कॉलम में 40,000, अब आपके डेटर्स हो गए 39,600। मतलब आपके 400 से डेटर्स कम हुए। एसेट्स कम होता है तो बहुत पेट में दुखता है हमारे। एसेट्स कम होता है तो बहुत पेट में दुखता है। पहले 40,000 के डेटर्स थे, अब हो गए 39,600 के, मतलब 400 से कम हुआ तो इसमें मुझे दुख हुआ तो मैंने रीवैल्यूएशन की, डेबिट में लिखा। नेक्स्ट, फर्नीचर एप्रिशिएटेड अप टू। फर्नीचर को एप्रिशिएट मतलब बढ़ाना है। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। तो आपको फर्नीचर बताओ कितना दिया है फर्नीचर? यस, फर्नीचर 9,400 दिया है। अप टू का मतलब होता है वहां तक। अप टू का मतलब होता है वहां तक लेकर जाना है। कहां तक? 10,700 तक लेकर जाना है। तो मतलब क्लास आपको कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 1,300। आया समझ में? 10,700 से नहीं बढ़ाना, आपको उससे 10,700 तक लेके जाना है। 10,700 तक लेके जाना है, मतलब कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 1,300 से। अप टू का मतलब होता है वहां तक लेके जाना, वहां तक लेके जाना। फर्नीचर को 10,700 तक लेकर जाना।
तो 10,700 के लिए मुझे 1,300 से बढ़ाना पड़ेगा। फर्नीचर पहले कितना दिया था? 9,400, अब कितना हो गया? 10,700। खुशी हुई के दुख हुआ? खुशी हुई। एसेट्स बढ़ गए, एसेट्स हमारे बढ़ गए। एसेट्स बढ़ते हैं तो हमें खुशी होती है। तो मुझे एसेट्स ने खुशी दी, फर्नीचर ने यस 1,300 की खुशी दी। आया समझ में? क्लियर? अच्छे से फिर से बताती हूँ। आपको फर्नीचर को कहाँ तक लेकर जाना है? फर्नीचर को 10,700 तक लेकर जाना है। 10,700 तक लेकर जाना है, बिकॉज वहां पर 2 वर्ड लिखा है, अप टू। मतलब कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 1,300 से बढ़ाना पड़ेगा। ये 1,300 कैसे आया मैडम? 9,400 में कितना ऐड करोगे कि 10,700 आए? 1,300। समझ में आया? $10,700 माइनस 9,400 तो 1,300 आता है। क्लियर? क्लियर क्लास? ओके, तो 1,300 से मैंने बढ़ाया, फर्नीचर बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गया। आपको क्या हुआ? खुशी हुई। कितने की खुशी हुई? 1,300 की खुशी हुई। जब एसेट्स बढ़ते हैं तो हमें क्या होता है? एसेट्स बढ़ते हैं तो हमें खुशी होती है। ओके, अब बिल्डिंग को भी एप्रिशिएट करना है। बिल्डिंग को भी एप्रिशिएट करना है। एप्रिशिएट करना मतलब बढ़ाना। कितने से एप्रिशिएट करना है? 20%। अच्छा टेल मी, बिल्डिंग गिवन है क्या? बिल्डिंग गिवन है क्या? टेल मी कितना है? कितना? 30। हाँ, बिल्डिंग है 30,000। इसका 20% कितना होता है? 6,000। 6,000 प्लस करेंगे एप्रिशिएट 6,000, 36। ओ माय गॉड, पहले बिल्डिंग कितने की दिख रही थी? 30,000 की। अब बिल्डिंग कितने की हो गई? 36,000। दुख हुआ या खुशी हुई? बहुत खुशी हुई। बिल्डिंग ने खुशी दी। कितने की खुशी दी? 6,000 की खुशी हुई। कितने की खुशी दी? 6,000 की खुशी दी। एनी डाउट्स? क्लास म्यूट करो अपने आप को। यस, आपको खुशी हुई। कितने की खुशी हुई? 6,000 की खुशी हुई। पहले बिल्डिंग 30,000 की दिख रही थी, अब 36,000 की हो गई। खुशी हुई। सारी एडजस्टमेंट सॉल्व हो गई। अब जो बैलेंस शीट में लिखा है वो लिखेंगे। याद रहे, एसेट्स की चीज डेबिट में ही लिखने का। एसेट्स की चीज कहाँ लिखनी है? डेबिट में। और लायबिलिटी की चीज क्रेडिट में। राइट? एसेट्स की चीज एसेट्स में ही लिखेंगे, लायबिलिटी की चीज लायबिलिटी में ही लिखेंगे। चलो बताओ, बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है? एसेट साइड बताओ क्या गिवन है? व्हाट इज गिवन ऑन द एसेट साइड? कैश इन हैंड, कैश अकाउंट। एक सेकंड, धीरे 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 धीरे। कैश इन हैंड दिया है ना, तो कैश इन हैंड हम लोग कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो एसेट में गिवन है ना, तो डेबिट में ही लिखने का। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एसेट्स की चीज मतलब डेबिट, डेबिट डेबिट। तो कोई भी अकाउंट में लिखो, लेकिन लिखो डेबिट में ही। एसेट हैज अ डेबिट बैलेंस। बोलो। नहीं, कैश अकाउंट बना रहे हो ना, जिसका अकाउंट बना रहे हो उसके अकाउंट में लिखो। जिसका अकाउंट में बना रही हो उसके अकाउंट में लिखोगी, डेबिट में ही लिखोगी। लेकिन नहीं, उधर ही डेबिट में ही लिखोगी, साइड नहीं चेंज करने का। एसेट हैज डेबिट बैलेंस, तो लिखना डेबिट में ही है, लेकिन जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसके अकाउंट में लिखो। जिसका अकाउंट नहीं बना रहे उसको डालो एसेट्स में। जिसका अकाउंट नहीं बना रहे उसको डालो एसेट्स में। अब देखो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट दिखता है किसी को?
दिसतास बिल्स रिसीवेबल, तो एसेट्स में डाल दो और क्या। जिसका अकाउंट बना रही हूँ उसके अकाउंट में लिखूंगी, नहीं बना रही तो चुपचाप एसेट्स में डालो। कितना है बिल्स रिसीवेबल भाई? 7,600। डेटर्स, डेटर्स जब पॉइंट झालो, डेटर्स का पॉइंट हो गया, वापस से लिखने का नहीं। स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग संपला, एसेट संपला। नाउ नाउ लायबिलिटीज, चलो लायबिलिटी, क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट दिसतास, क्रेडिटर अकाउंट दिसतास नहीं, तो लायबिलिटी में लिख दो जिसका अकाउंट 25,000। बॉयज बॉयज आप लोग थोड़ा चुप रहो, ये गर्ल्स है ना हमारी थोड़ी स्पेशल है, वो लोग कुछ बोलते नहीं है, ठीक है, उनको बोलने दो थोड़ा, राइट। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल का अकाउंट दिसतास, दिसतास बिल्स पेएबल नाही दिसता, तो कुठे लिखायचं, कहाँ लिखने का कहाँ लिखने का? लायबिलिटी। जिसका अकाउंट नहीं दिखता है उसको लायबिलिटी में लिखो, जिसका अकाउंट नहीं दिख रहा है, अगर एसेट में है तो एसेट में लिखो, लायबिलिटीज में है तो लायबिलिटीज में लिखो, संपला। अच्छा, बैंक लोन, बैंक लोन अकाउंट दिसतास, कुठे लिखायचं? लायबिलिटी 32,000। जनरल रिजर्व अकाउंट दिसतास नहीं। प्लस जनरल रिजर्व मतलब पता है क्या होता है? आपकी मम्मी जो पापा मम्मी को खर्चा देते हैं, मम्मी कुछ जमा रखती है कि नहीं रखती बताओ? आपके पापा जो मम्मी को खर्चा देते हैं जमा रखती है ना मम्मी? हमको भी नहीं पता, तो ये जनरल रिजर्व मम्मी का है, हमको भी नहीं पता जनरल रिजर्व मम्मी का है। वैसे ही ये जनरल रिजर्व पुराने पार्टनर्स का है, वैसे ही ये जनरल रिजर्व किसका है? पुराने पार्टनर्स का। क्या नए पार्टनर को मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पेट काट के जमा किया है मम्मी ने, इतनी मेहनत से जमा किया है मम्मी ने, बचा बचा के रखती है, तो अब पैसा मम्मी का है। वैसे ही जनरल रिजर्व पार्टनर्स पेट काट काट के जमा करते हैं, बेचारे बहुत खर्चा कम करते हैं और रिजर्व में पैसा रखते हैं। तो ये किसका है? अरुण और वरुण का है, अरुण और वरुण। तरुण तू तो अभी अभी नया है, चल जा, तेरे को जनरल रिजर्व का पैसा मिलेगा नहीं। तो जनरल रिजर्व क्लास ओल्ड पार्टनर्स में बांटना होता है। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में बांटना होता है। किस रेशो में बांटना है? ओल्ड रेशो में। चलो जनरल रिजर्व को बांटो 5,000 को, किस रेशो में? 3:2 में, मतलब 3,000 2,000। समझ में आया? 3,000 2,000 बांटने आता है ना। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। 5 कहाँ से आया? 3 और 2 का टोटल 5 होता है। आया समझ में? यस। बैंक, ये भाई तेरे पापा के पास बैंक बैलेंस और तेरे पापा की उधारी दो अलग अलग चीजें हैं ना। बैंक से लोन लिया और एसेट्स में बैंक बैलेंस, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाउ यू कैन कंपेयर? समझा? बैंक लोन और खाली सिंपल बैंक अकाउंट एक एसेट है और एक लायबिलिटी है। लोन तो पता नहीं है कि लोन क्या होता है मोहित? लोन पता है ना क्या होता है? तो फिर लोन कहाँ बैंक बैलेंस में आएगा? ये तो बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट हम लोग बनाते हैं, बैंक बैलेंस। क्लियर? नेक्स्ट, जनरल रिजर्व दोनों पार्टनर्स में बांट दिया। अच्छा क्लास, जब मैं जनरल रिजर्व बोलूं तो आपको याद रखना है जनरल रिजर्व मतलब क्या? पेट काट के जमा किया हुआ पैसा। जनरल रिजर्व मतलब क्या? जनरल रिजर्व मतलब क्या? पेट काट के जमा किया हुआ पैसा ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। पेट काट के जमा किया हुआ पैसा, मेहनत से जमा किया हुआ पैसा ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, तो ओल्ड पार्टनर्स में बांट देगा। क्लियर? नेक्स्ट, कैपिटल। कैपिटल अकाउंट दिसतास? अरे नहीं दिसतास, ये क्या है? ट्राई कर तो गर्ल्स, दिखता नहीं है क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसका है? अरुण और वरुण का।
लायबिलिटी में दिया है ना तो क्रेडिट में लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अरुण का 30, वरुण का 24। समझ में आया? अरुण का 30, जिसके अकाउंट में लिख रहे हो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो कैश अकाउंट था तो मैंने इसमें लिखा था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट? क्लियर? अच्छा मुझे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ये टू बैलेंस मैंने डेबिट में क्यों लिखा? कैश और बैंक का मैंने डेबिट में क्यों लिखा, क्रेडिट में क्यों नहीं लिखा? बैलेंस ब्रॉट डाउन मैंने डेबिट में क्यों लिखा? और इसका क्या, वापस से बोलो। नहीं मैंने डेबिट में क्यों लिखा? Why I have not written on the credit side? एसेट है, हाँ एसेट डेबिट में होता है, लायबिलिटीज क्रेडिट में होती है। समझ में? एसेट की जो भी चीजें हैं डेबिट में ही लिखने का। एसेट्स की कोई भी चीज कोई भी अकाउंट में लिखो लेकिन लिखो डेबिट में ही। लायबिलिटी कोई भी अकाउंट में लिखो लेकिन लिखो क्रेडिट में ही। देखो मैंने पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट बनाया था, देखो मैंने क्रेडिट में ही लिखा, क्यों? बिकॉज लायबिलिटी में गिवन है, लायबिलिटी में गिवन है क्रेडिट में ही आएगा, लायबिलिटी में गिवन है क्रेडिट में ही आएगा, एसेट्स में गिवन है डेबिट में ही आएगा, एसेट्स में गिवन है डेबिट में ही आएगा। आया समझ में? एसेट हैज अ डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी हैज अ क्रेडिट बैलेंस। आया समझ में? एसेट्स में दिया होगा तो कहाँ लिखने का? एसेट्स में दिया होगा तो कहाँ लिखने का? डेबिट में ही लिखने का। लायबिलिटी में गिवन हो तो कहाँ लिखने का? क्रेडिट में ही। जो अकाउंट में लिखना है लिखो, लेकिन लिखो क्रेडिट में ही। अभी आपकी मर्जी है, जो अकाउंट में लिख दे तो मार्क्स चले जाएंगे। हाँ, जहाँ मैं बताऊँ वही लिखने का। क्लियर? लिखना क्रेडिट में ही है। चलो ओवर क्लास, यस विल मेक अ टोटल, ठीक है? अब इसका टोटल करेंगे, चलो टोटल बताओ। क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल। 7,300 क्रेडिट साइड का, और डेबिट साइड का 3,800। कौन सी साइड का टोटल बड़ा है? 3,800 बड़ा है या 7,300? चलो वेरी गुड। तो 7,300 में से माइनस करो 3,800, कितना बच गया? इसको बोलेंगे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। डेबिट में आता है तो प्रॉफिट ही बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स में हमने सीखा है। माइनस करो और बताओ कितना बचा? ये बचा 613 में से 8 गया 500, तो 3,500 का प्रॉफिट आ गया। 3,500 का प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट कौन सी साइड आया? तो इसकी क्रेडिट में लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। अच्छा, ये प्रॉफिट में हक किसका है? अरुण, वरुण या तरुण? सारे पार्टनर्स का? ओल्ड पार्टनर्स, बिकॉज अभी तो तरुण तो अभी आया है। ओके, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, अरुण और वरुण को। किस रेशियो में? वही बाबा, अरुण और वरुण का रेशियो क्या था? 3:2। तो 3,500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5 7 जा 2,100। अरुण में गया 2,100 और वरुण में कितना जाएगा? 3,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7 5 1 जा 5 7 1,400। संपला। प्रॉफिट बांटने का, किसको बांटने का? ओल्ड पार्टनर्स को बांटने का। प्रॉफिट किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को। सारे पार्टनर्स को नहीं, नया आया है तरुण, उसको थोड़ी अभी प्रॉफिट दोगे। ओके, चल now we'll make a total of partners capital account. Make a total of अरुण के क्रेडिट का 30, 2,100, 6,000, 3,000, 39, 40, 41, 41,100। मैंने तो टोटल मार लिया 41,100। वरुण का भी टोटल तो करो। 24, 4, 28, 28 और 230, 31,400। यही आ रहा है ना आवेश?
भूषण 31,400, इसका टोटल 20,000। अब क्रेडिट के टोटल में से सेम डेबिट का टोटल माइनस करेंगे और उसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे 20,000। 41,100 है, उसमें से 3,000 निकालो। क्रेडिट का टोटल वरुण का कितना, अरुण का 41, उसमें से 3,000 माइनस तो करो। 41 को 40, फिर बन गया 39, फिर बन गया 38, 38,100। ठीक है। अब सेम क्रेडिट का इसका टोटल 31, उसमें से 2,000 माइनस करो। 31 30 30 29,400। अब 20,000 में से तरुण में तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी माइनस होगा नहीं, तो सेम लिख देंगे 20,000। जीरो है, जीरो अंडा, तो 20,000 के टोटल में से जीरो गया तो 20,000 बचा। ठीक है। तो क्लास अब ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, जो भी बैलेंस आया कैपिटल का कौन सी साइड आया, विच साइड, तो अब बैलेंस शीट में सीधा लेकर जाने का, बैलेंस शीट में लेकर जाने का कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, ऑपोजिट। डेबिट में आया तो क्रेडिट में लेकर जाने का, क्रेडिट में आया तो डेबिट में लेकर जाने का, राइट। डेबिट में आया तो क्रेडिट में, क्रेडिट में आया तो डेबिट में। अब देखो रीवैल्यूएशन डेबिट में आया था, प्रॉफिट क्रेडिट में लेके गई। बैलेंस किधर आया, डेबिट में आया, अब क्रेडिट में लेके जाओ। बैलेंस शीट का क्रेडिट कौन सा होता है, लायबिलिटी। कैपिटल अरुण, वरुण, तरुण। अरुण का 38,100, वरुण का 29,400, तरुण का 20,000। संपला बैलेंस शीटचा लायबिलिटी संपला, एसेट्स बाकी है। अभी इसके लिए चलो कैश और बैंक को टोटल करा। कैश एंड बैंक का डेबिट का टोटल मुझे ज्यादा दिखता है, 20 10 30, 30 5 35, 35,000। 35,000 में से क्रेडिट का टोटल माइनस करो, 5,000 माइनस हो गया, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 30,000, टोटल 30,000, 35, सॉरी टोटल 35। अच्छा क्लास 35। अच्छा क्लास ध्यान रखो, इसका बैलेंस कौन सी साइड आया, मेरे को क्लास एक डाउट है, इसका क्रेडिट साइड क्यों बैलेंस आया, क्योंकि डेबिट का टोटल बड़ा है ना, डेबिट का टोटल बड़ा था, उसमें से क्रेडिट वाला माइनस किया तो बैलेंस क्रेडिट साइड ही आएगा ना। कितना, 30,000 बैलेंस है। अब क्रेडिट में आया, डेबिट में लेके जाओ, डेबिट में लेके जाओ। बैलेंस शीट का डेबिट क्या होता है, एसेट्स। कैश बैलेंस 30,000। अब आपका होमवर्क, मेक अ टोटल एंड देखो ये टैली हो जाता है, मेक अ टोटल और ये टैली हो जाएगा। ठीक है। अभी क्या होमवर्क नहीं है, टैली करो, टोटल करो इसका फटाफट। 25 20 45 45,000 और ये 32 77,000। मैं लायबिलिटी कर रही हूँ, तुम लोग एसेट्स करो। कैलसी लेके बैठा है ना तू, कैलसी लेके बैठे हो ना तुम लोग। $1,64,500 आ रहा है, $1,64,500 आ रहा है। लायबिलिटी साइड का टोटल
लायबिलिटी साइड का टोटल 1,64,500 है। एसेट साइड का टोटल देख लेते हैं किसका, एसेट साइड का कितना है, एसेट साइड का टोटल 1,63,900 आया। मुझे ही करना पड़ेगा, आई हैव टू डू, मुझे ही करना पड़ेगा। एक बार लायबिलिटी साइड का टोटल करो। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है 7,600। हाँ 1,64,000 आ रहा है। मैं फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ। 0018 बराबर है ना। हाँ बराबर है। हाँ आपने, हाँ 3 4 5 10, हाँ 1,64,500 आया समझ में क्लास, क्लियर। अब आपका काम क्या है, आपका काम है इसे कॉपी करना। अभी नहीं, मैं आपको फोटो इसका भेज रही हूँ, आराम से कॉपी करना, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको इसका इस वीडियो को अच्छे से देखना क्लास, राइट। इस वीडियो को अच्छे से देखो, यू हैव टाइम, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अच्छे से देखो इसे। क्लास आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में और करेंगे सम, एंड क्लास आपको धीरे धीरे टाइम लगेगा। दिस इज योर फर्स्ट सम, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आप समझोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फर्स्ट सम कभी भी इतनी जल्दी अच्छे से नहीं आता है, बट धीरे धीरे हम लोग, आप वापस से इसको देखिए, फॉरवर्ड करिए, बैक करिए, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आए उसको दोबारा से सुनिए, ठीक है। सेकेंड लेक्चर जब हम लोग करेंगे, सेकेंड सम करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाय बाय क्लास, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू सम्स। बाय बाय।